हेलो, आज मैं आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको आज दिखाऊंगी। तो प्लीज आप लोग वो रिपोर्ट राइटिंग नोट कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A report is a record of an event or an incident. Report writing requires the ability to communicate because it is written for the common public. The rules to be followed while writing a report are: the report must have a suitable title. Always underline the title. The place, month, date and year must be written in the beginning of the report. The name of the person writing the report. Correspondent or reporter must be written below the title. If the name of the newspaper is given, then write it below the reporter's name. The report must be written in one paragraph. Do not change the paragraphs. The report must be written within 100 to 125 words. The report must always contain the important points like when, where, why, what, who and how. The report must be written in simple and clear English. यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग का कुछ रूल्स है जो कि आप जब रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तब आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो रूल्स है, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उसका एक सुइटेबल टाइटल होना जरूरी है और वो टाइटल हमेशा आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। और जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तब पहले रिपोर्ट राइटिंग से पहले आपको जगह का नाम, कौन सा मंथ है आप कोई भी मंथ दे सकते हैं, और डेट आप कोई भी डेट दे सकते हैं, और ईयर आप कोई भी ईयर दे सकते हैं, बट वो पास्ट में होना जरूरी है। वो रिपोर्ट राइटिंग के सबसे पहले लिखना पड़ता है, रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद आते हैं जब आप कोई स्पीकर मीन्स रिपोर्टर हो तो आपको वहां पे रिपोर्ट राइटिंग में टाइटल के नीचे आप उस पर्सन का नाम लिखना जरूरी है। उस पर्सन का नाम लिखना जरूरी है। अगर आप रिपोर्टर हो तो वहां पे रिपोर्टर का नाम होगा उस टाइटल के नीचे, रिपोर्ट के टाइटल के नीचे। और अगर वहां पे न्यूज़पेपर का नाम दिया हो तो वहां पे रिपोर्टर्स के नाम के नीचे न्यूज़पेपर का नाम लिखना पड़ेगा। और रिपोर्ट हमेशा सिर्फ एक पैराग्राफ में ही लिखना पड़ता है, वहाँ पे पैराग्राफ सेंस नहीं करना चाहिए। ये रिपोर्ट राइटिंग का एक रूल है। नेक्स्ट रूल, जब आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे तो उससे सिर्फ 100 to 125 वर्ड्स में ही लिखना जरूरी है। उससे ज्यादा वर्ड्स नहीं होना चाहिए, न रिपोर्ट ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लॉन्ग होना चाहिए। जब आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कौन हो, कहाँ से लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो और किस लिए लिख रहे हो और कैसे हुआ वो इंसिडेंट। तो उसी के ऊपर रिपोर्ट का पूरा इंसिडेंट होता है। लास्ट पॉइंट, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो जिस भाषा में लिखेंगे वो लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम में आए हुए कुछ रिपोर्ट के एग्जाम्पल देने वाली हूँ, रिपोर्ट राइटिंग के एग्जाम्पल। तो प्लीज आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग काफी स्टैंडर्ड राइटिंग है, तो इसलिए ये नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 1, You are the eyewitness to a road accident in which a schoolboy was killed and many passengers were injured. As the press reporter of the Assam Tribune, write a report about the accident. You are आयशा और संजय। यहाँ पे आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी नाम दे दिए जाएंगे, तो आप वहां से, आप अगर मेल हो तो आप मेल के नाम लिख लीजिएगा, और अगर फीमेल हुए तो फीमेल का नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखने के लिए बोला है एक रोड एक्सीडेंट के ऊपर, तो यहाँ का टाइटल होगा, मेन टाइटल, अ रोड एक्सीडेंट बाय आयशा, बेस्ट रिपोर्टर द असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी सितंबर 22, 2020। यहाँ का मेन टाइटल गुवाहाटी सितंबर 22, 2020। तो यहाँ पे आप कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी मंथ, डेट और ईयर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुवाहाटी दिया है प्लेस का नाम,
और मंथ सितंबर, डेट 22, ईयर 2020 दिया है। A terrible road accident took place yesterday around 2:30 p.m. in the busy supermarket area in Guwahati. The accident happened between a school bus and a city bus. The two vehicles collided with each other. The driver of the city bus was overspeeding and lost control. The driver of the school bus tried to avoid the accident but could not save the situation. The two buses hit each other and the school bus overturned. Majority of the children were safe, but unfortunately one schoolboy died on the spot. Several bus passengers were injured, some of them seriously. They were reached to the nearby hospital. The traffic police took control of the situation and the crowd which had gathered, a case was registered against the city bus driver. यहाँ पे जो टाइटल है वो आपको अंडरलाइन नहीं करना है। जो रिपोर्ट का मेन टाइटल है ये वाला, ये आपको अंडरलाइन नहीं करना है। जो आपको ऊपर का जो टाइटल होगा ये आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट लिखने का रूल है कि जो रिपोर्ट में फर्स्ट बिगिनिंग का टाइटल होगा उसको अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे फर्स्ट प्लेस का नाम, देन मंथ का नाम, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर लिखना होगा। और उसके बाद आप जब रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो आप जिस बारे में बताएंगे वो पहले लिखना पड़ता है। Example 2. You have witnessed a train accident where the Delhi-bound Guwahati Express derailed. Write a report in 100 to 125 words to be published in an English daily of Assam. You are Arun or Anu. A terrible train accident. यहाँ का main title होगा A terrible train accident by Anu, the Assam Tribune. Guwahati, 16 August 2021. Railway accidents have been frequently in India. One such terrible accident took place at a rural area near Guwahati of the Delhi-bound Guwahati Express. The train derailed around 5:30 p.m. and two compartments were badly damaged. The derail was by an error of the signalman. Within a short time of the accident, the local villagers came forward to help the passengers. The railway officers reached to the place with medical help. The train passengers were pulled out and were immediately reached to the hospital. Fortunately, there was no loss of human life. About 30 passengers were seriously injured. The railway department announced payment of rupees 15,000 for the minorly injured people and rupees 50,000 for the seriously injured ones. An amount of 2 lakhs was also announced for the families of dead passengers. An inquiry has been ordered into the accident by the railway minister. Example 3. A debate competition was organized in your school among the students of various schools of Guwahati. Write a report on the event in about 125 words. A debate competition by XYZ. यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है इसलिए मैंने XYZ ही दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। गुवाहाटी, October 14, 2017. An inter-school debate competition was organized among the students of various schools of Guwahati. In our school, about 30 students participated in it. The competition was organized in the school auditorium from 10 a.m. In the beginning, the principal was appointed as the speaker and the motion of the debate was the use of technology is making our lives mechanical. 10 students spoke against the motion while 20 spoke for the motion. Each of the speakers spoke very clearly, putting forward their views. The debate was conducted very well by the organizers. The audience enjoyed the views of the debaters. One by one, the participants were eliminated from the competition and finally 2 students reached the final round. Finally, the speaker put the motion to vote the student who spoke in support of the motion.
won the debate, he was presented with the winner's medal and a check of 5,000 rupees. In this way, the debate competition ended. अब ये था आज का रिपोर्ट राइटिंग. आज जो मैंने 3 ये रिपोर्ट राइटिंग आपको दिया है, ये एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आगे भी आ सकते हैं. इसलिए प्लीज आप लोग ये नोट कर लीजिएगा और ये सब बाद में आप लोगों का काम आएंगे. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएंगे. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को. और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊंगी. तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर.